भारत की पावन भूमि पर अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। कुछ उत्सव ऐसे हैं जो केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि मानवता के मूल्यों का प्रतीक बन जाते हैं। ऐसा ही एक उत्सव है ओडिशा के पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, जहां हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को संपूर्ण विश्व का ध्यान आकर्षित होता है तथा आरंभ होती है द्वारका की पावन नगरी में। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने इस लोक से अपनी लीला संपन्न की तो उनके दिव्य स्वरूप के वियोग में सारी सृष्टि शोकाकुल हो गई। श्री बलराम जी और बहन सुभद्रा जी का हृदय भी इस वियोग से व्यथित हो उठा। कहा जाता है कि प्रभु के पावन अवशेषों सहित वे द्वारका के समीप समुद्र की ओर प्रस्थान कर गए। इसी कालखंड में द्वारका के सैकड़ों मील दूर पूरी नगरी के महाराज इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान ने संकेत दिया कि उनका पावन स्वरूप समुद्र तट पर एक दिव्य काष्ठ के रूप में प्रकट होगा तथा उसी से श्री कृष्ण, श्री बलराम और सुभद्रा जी की पूजनीय मूर्तियां निर्मित हो। कुछ समय पश्चात समुद्र की लहरों के साथ एक अद्भुत दिव्य काष्ठ तट पर आकर ठहरा, जिसे दारू ब्रह्मा की संज्ञा दी गई। यह साधारण लकड़ी नहीं थी बल्कि परम ब्रह्मा का स्वरूप था। ठीक उसी समय स्वयं देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा जी का एक वृद्ध कारीगर के रूप में आगमन हुआ। राजा इंद्रद्युम्न ने उनसे विनम्रता पूर्वक मूर्ति निर्माण का अनुरोध किया। विश्वकर्मा जी ने एक शर्त रखी, मूर्तियों के निर्माण के दौरान कोई भी व्यक्ति कार्यस्थल के भीतर न आए, नहीं तो वे तत्काल अंतर्धान हो जाएंगे। राजा ने ये शर्त स्वीकार की और उन्हें कार्य के लिए एकांत प्रदान किया। कई दिन बीत गए। कक्ष से कोई आवाज नहीं आने पर राजा ने द्वार खोला। तीनों मूर्तियां अधूरी थी और देखा कि विश्वकर्मा जी अंतर्धान हो चुके हैं। राजा ने निर्णय लिया कि ये मूर्तियां ही भगवान का सच्चा रूप है और इन्हीं मूर्तियों को स्थापित किया। इन्हीं पावन मूर्तियों के साथ आरंभ हुई रथ यात्रा की महान परंपरा। हर वर्ष भगवान श्री जगन्नाथ, श्री बलराम जी और सुभद्रा जी अपने अपने भव्य रथों में विराजमान होकर मुख्य मंदिर से गुंडिचा मंदिर अपने ननिहाल की यात्रा करते हैं। लाखों श्रद्धालु उन विशाल रथों की रस्सियां थामते हैं तो एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। सभी एक ही स्वर में जय जगन्नाथ का उच्चारण करते हैं। उस क्षण